होली के मौके पर अवैध रूप से मिलावटी शराब बनाकर बेचने के मामले में आबकारी विभाग ने कार्यवाही को अंजाम देते हुए शराब की दुकान से सारा माल जब्त कर लिया है। वहीं मिलावटी शराब भी जब्त की है। इसके साथ ही कई खाली बारदाने भी विभाग ने जब्त किए हैं। आबकारी विभाग के निरीक्षक तरुण अरोड़ा के नेतृत्व में वैशाली नगर स्थित शराब की दुकान पर आबकारी विभाग ने मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही को अंजाम दिया। मामले की जानकारी देते हुए आबकारी निरीक्षक तरुण अरोड़ा ने बताया कि मुखबिर की सूचना मिली कि वैशाली नगर शराब की दुकान पर मिलावटी शराब बनाकर बेची जा रही है, जिस पर आबकारी विभाग ने दबिश दी। जहां आरोपी जीतू अली उसका साथी शराब की सील बंद बोतलों को खोलकर शराब में पानी व अन्य सामान मिलाकर बेचने का काम कर रहे थे। इस दौरान आबकारी विभाग ने 28 मिलावटी पौवों के साथ ही दुकान में रखा सारा सामान संदिग्ध मानते हुए जब्त कर लिया। साथ ही मिलावट में काम आने वाली सामग्री, खाली बोतल, पौवे और ढक्कन भी जब्त किए हैं। विभाग इस मामले में कार्यवाही में जुटा है। आबकारी विभाग के अनुसार दुकान में जीतू अली के साथ एक अन्य युवक भी काम कर रहा था, जो मौके से फरार हो गया है। फिलहाल इस मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश की जा रही है। आज सुबह हम जब रेड कर रहे थे, जनरली रेड गश्त इधर करते हैं, जैसे बोराज गए या इधर गए, तो आज सुबह रेड गश्त के दौरान जब हम आना सागर लिंक रोड पे निकल रहे थे तो मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि बीकानेर मिष्ठान भंडार के पीछे एक दुकान है जो अनुज्ञाधारी साहिल अली है, वहाँ कोई सेल्समैन है। बोले वो सुबह जल्दी आकर के दुकान को खोलता है और अंदर कुछ गड़बड़ करता है और ऐसी आशंका है कि वो अंदर कुछ मिलावट कर रहा है। चूँकि आज होली का पर्व भी था तो उसका अंदेशा पूरा था। उसने हमें पुख्ता सूचना दी कि आप अगर अभी कार्रवाई करो तो आपको वहाँ पर कुछ ना कुछ बरामदगी हो सकती है। वो नकली ढक्कन भी लगता है, नकली माल भी बनाता है। इसके आधार पर हमने संयुक्त रेड की जो जाब्ता हमारे साथ था, गुरनाम सिंह जी हमारे सीआई है साउथ वाले, उनको भी साथ में लेते हुए हमने उस दुकान के ऊपर दबिश दी। दुकान में जब दबिश दी तो उसका शटर हल्का सा खुला हुआ था, तो हमने जब उसको खटखटाया तो अंदर एक व्यक्ति मौजूद था। एक व्यक्ति और अंदर मौजूद था जो हमारे को देख करके और मौके का फ़ायदा उठा करके वहाँ से निकल गया। जो व्यक्ति मौजूद था इसको हमने मौके से गिरफ्तार किया। जीतू अली करके ये व्यक्ति है और वहाँ पे हमने गहन तलाशी ली दुकान की, तो कुछ पौवे ऐसे संदिग्ध बरामद हुए जो निश्चित रूप से अवैध या रिफिलिंग की श्रेणी में आते हैं, जिनका ये उभरा हुआ सिरा है, जिससे ये प्रतीत होता है कि इनके द्वारा इसमें या तो रिफिलिंग की जा रही है या कोई अन्य शराब इसमें भरी जा रही है। उसके आधार पर ये माल जब्त कर लिया। चूँकि अवैध इलीगल कार्रवाई में आता है, इसलिए समस्त माल को जब्त कर लिया गया और समस्त माल सील करके उस दुकान को सीज कर दिया गया। अग्रिम कार्रवाई हेतु जो भी हमारे अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, उनको जो कितना माल लगभग बरामद? माल 28 पौवे तो हमारे को ऐसे मिले जो ऐसा लगता है कि इसके अंदर 100% मिलावट है या फिर ये दूसरी शराब है। इसके अलावा एक प्लास्टिक की बोतल के अंदर भी ये शराब भरा हुआ मिला है। तो ये शराब शायद ये इसलिए निकालता है, फिर इसको रिफ़िल करता है, इसका अंदेशा यही है। तो इसके आधार के ऊपर अभी ये माल तो हमने प्राइमा फेसी जब्त किया है। इसको माल को हम सैंपल के लिए भेजेंगे। सैंपल रासायनिक प्रयोगशाला अजमेर में भी भेजे जाएंगे और जो संबंधित कंपनी है, जैसा कि इस पर सील लगी हुई है, उदयपुर से ये मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो हम 4 सैंपल इसके उदयपुर भी भेजेंगे, जिसके अंदर इसकी सील, इसकी पीपी सील, इसकी लेबल, इसमें भरी हुई शराब, उसकी मात्रा, मिलावट, यूपी, स्ट्रेंथ, सब कुछ इसमें चेक हो जाएगा। तो शराब में से क्या ये शराब निकाल के पानी मिलाते थे या कुछ और? जैसा ये बता रहा है जीतू, जो ये लड़का है, ये यही कह रहा है कि भाई हम इसके अंदर पानी मिलाते हैं। तो इससे मैंने पूछा भाई तू पानी कैसे मिलाता, तो इसने कहा अभी जो खाली बारदाना होता है यही हम इकट्ठा करते हैं, इसी में शराब मिलाते हैं और इसी के अंदर फिर पानी मिला देते हैं। और ये सील पौवे हैं जो ऊपर कैप सील लगती है, ये इसका नाम ये खुलासा कर नहीं रहा कि ये कहाँ से मंगाते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ खाली बारदाना भी मिला है और कुछ ऐसे ढक्कन भी मिले हैं, जिसके अंदर ये है कि ये लोग कहीं ना कहीं से ढक्कन मंगा रहे हैं और इस तरह की इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं। और इसका मेन मकसद यही है, त्यौहार पे ये एक्टिविटी थोड़ी बढ़ जाती है क्योंकि थोड़ी डिमांड बढ़ जाती है। तो और भी हैं ऐसी दुकानें? नहीं, जैसे अब सूचना मिली तो और भी अगर होगी तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भी एक बार हमने कार्रवाई की थी, हालांकि तो त्योहार की बात होगी, त्योहार के बाद भी कुछ ऐसी कार्रवाइयां जारी बिल्कुल चलते रहेंगे। वो तो हमारे को तो अगर जैसे सूचना मिली, आज पुख्ता सूचना थी, अगर सुबह कोई 6 बजे सूचना दे रहा है, इसका मतलब उसकी बात में कोई ना कोई वजूद है। तो 6 बजे जैसी उसकी आई तो हम तुरंत ही पहुंच गए, और पहुंचे तो वो शटर हल्का सा खुला हुआ भी था, तो वो अंडरस्टूड हो गया कि अंदर कुछ ना कुछ तो